गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मुकुल पांडे एंड वेलकम टू कंप्लीट स्टडी पाथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अपना मैथ का टारगेट बैच 3.0 चल रहा है, ठीक है। और इसमें हम लोग लास्ट के कगार पर आ चुके हैं। पूरी तरह से चैप्टर को इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म करने के कगार पर आ चुके हैं और शायद इसके बाद एक पार्ट के वीडियो से ख़त्म भी हो जाए। उसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी सी बीच में नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था, उसके बाद कुछ त्यौहार भी थे बीच में, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लेट आई है। अब हम लोग रेगुलर वे में वीडियो को डालेंगे और हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो में। हम लोग आ चुके हैं अपने 8.4 एक्सरसाइज में, जो पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के ऊपर है ये क्वेश्चंस, ठीक है। सारे फार्मूले को प्रूव करवा दिया गया है पूरी तरह से पहले ही, फिर भी कुछ फार्मूलों को मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा। उसी के साथ हम लोग इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है। वो कौन कौन से फार्मूले थे आइडेंटिटी के, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा ले लीजिए आप। वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही 3 आपके महत्वपूर्ण फार्मूले थे वहाँ पर आइडेंटिटी में। इसी का यूज करके 10th क्लास के सारे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है। चलते हैं इन सब चीज़ों को यूज करके और पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि साइन ए, सेक ए और टैन ए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए हैं वो है साइन ए, सेक ए और टैन ए, उसको आप लोग कॉट ए के टर्म में कर दीजिए। किस टर्म में? कॉट ए के टर्म में करना है आपको, ठीक है। हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे देखिए थोड़ा सा। जैसे सॉल्यूशन नंबर 1 है अपने पास, सॉल्यूशन है 1। जैसे आपको साइन ए को करना है किसमें? कॉट ए के टर्म में, ठीक है। अब साइन ए को हम लिख सकते हैं क्या, बताइए। साइन ए को क्या लिखा जा सकता है? इजी है। साइन ए को क्या लिखा जा सकता है? तो साइन ए को लिख सकते हैं 1/cos ए। हम लोग रेसिप्रोकल फार्मूला पढ़ चुके हैं अपने पहले वीडियो में ही, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन के बाद वीडियो आया था उसके बाद ही हम लोग पढ़े थे कि रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ठीक है। तो वहाँ पर साइन ए का रेसिप्रोकल था cos ए के साथ, तो साइन ए को 1/cos ए के लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से, अगर ये कॉसेक ए है, यहाँ पर देखिए अगर ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है, अगर इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको डाल सकते हैं रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर है, इधर जाके क्या होगा? स्क्वायर रूट। क्या होगा? इधर जाके स्क्वायर रूट होगा और ये आ जाएगा आपके पास कॉसेक थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से कॉसेक थीटा को हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट अंडर लिख सकते हैं कि रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से आप लिख लीजिए 1/रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिंपल। कॉट ए के टर्म में खोज रहा था, कॉट स्क्वायर के टर्म में अपने पास आ चुका है। सॉरी, यहाँ पर थीटा नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए है, ठीक है। कोई बात नहीं। उसने कॉट ए के टर्म में पूछा था, कॉट स्क्वायर ए के टर्म में आया, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट ए पूछा है, कॉट स्क्वायर के आप ला सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते हैं, क्यूब के फॉर्म में ला सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी है। आपको बस कॉट ए का डिमांड था। कॉट हम लोग सेक ए पर चलते हैं। सेक ए को क्या लिख सकते हैं? देखिए सेक ए को क्या लिखा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। तो फिर से इस फार्मूला पर थोड़ा सा एक बार आप चर्चा कर लीजिए। इस फार्मूला पर चर्चा फिर से एक बार कर लीजिएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सिंगल सेक थीटा लिखना चाहते हैं, मतलब स्क्वायर को हटाना चाहते हैं, तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या होगा? ये स्क्वायर अभी RHS में, LHS में जाके क्या होगा? रूट अंडर में चला जाएगा। तो रूट अंडर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस चीज को आप यहाँ पर अब लगा सकते हैं। सेक ए को क्या लिख सकते हैं? थीटा के जगह पर ए को रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आप सीधा सीधे रूप में रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब हमको tan ए के टर्म में नहीं लाना है, हमको cot ए के टर्म में लाना है। किसके टर्म में लाना है? cot ए के टर्म में लाना है। तो इसीलिए tan का अब हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो इसको रूट अंडर तो रहेगा ही रहेगा 1 प्लस, अब tan का रेसिप्रोकल रिलेशन पता कीजिए। tan का रेसिप्रोकल रिलेशन cot होता है। क्या होता है? cot। तो आप इसलिए यहां पर लिखिएगा क्या? 1/cot
ए। अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर आप भी रिलेशन में क्या डालिएगा, स्क्वायर डालिएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 + 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। इसके नीचे अगर 1 लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, होल रूट डाल दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। अब क्या, कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम ले लीजिए कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम कॉट स्क्वायर ए ही होगा, ठीक है। और इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 से जब इसको डिवाइड दीजिएगा तो इतना ही आएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 1, कितना बचेगा 1। ये हो गया, ये हो गया। अब आप इतना मतलब सेक ए को हम लोग लिख दिए, ठीक है, कॉट ए के टर्म में। अब लास्ट आपका बचता है tan ए को लिखना है, tan ए को। तो tan ए को तो आप वाकिफ है पहले ही से, tan ए को क्या लिख सकते हैं, tan ए का रेसिप्रोकल रिलेशन पता कीजिए तो क्या होगा 1/cot ए। तीनों हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, तीनों आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम चलेंगे, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। इतना ये मैंडेटरी नहीं है, ये बहुत कम बार आया है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, ठीक है। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो प्रूवमेंट होगा आपका, जो हम लोग आगे करवाएंगे, हम लोग आगे एक साथ मिलकर प्रूवमेंट करेंगे, वो प्रूवमेंट ही आपका इंपॉर्टेंट होता है। उससे तो हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आना लगभग तय ही तय है, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है। इन सब फिर भी इन सब चीज़ों को देख लीजिए कैसे बदला जाता है। फार्मूला का पूरी तरह से खेल है और किसी भी चीज़ का खेल नहीं है, केवल फार्मूला का यूज किया जा रहा है, फार्मूला के साथ ही हम लोग चल रहे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं, कहता है कि इस बार उसने 1-2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं दिया है। इस बार क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोल रहा है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एंगल ए के टर्म में जो है उनको सेक ए के टर्म में कर दो, ठीक है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जहां पर एंगल ए से रिलेट किया गया है उनको सारे को सेक ए के टर्म में आपको कन्वर्ट कर देना है। किसी भी तरह सेक ए आ जाना चाहिए, वो चाहे स्क्वायर के फॉर्म में आए, क्यूब के फॉर्म में आए, रूट अंडर के फॉर्म में आए, उससे उसको मतलब नहीं है, केवल और केवल सेक ए आना ही चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इस चीज़ को। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले साइन ए को कन्वर्ट करते हैं। साइन ए को हम लोग सेक ए में कन्वर्ट करते हैं, तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं आप, देखिए यहाँ से साइन ए को क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ से साइन ए को क्या लिख सकते हैं। अगर आपको साइन थीटा चाहिए, ठीक है, अगर आपको साइन थीटा चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, उसको इस तरफ भेजिएगा, कॉस थीटा किधर है, आप RHS में भेजिएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं कि सीधा इस फॉर्मूला का तो मैंने डिस्क्राइब भी किया है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है, लेकिन आपको स्क्वायर नहीं चाहिए, सिंगल साइन ए चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से स्क्वायर को हटा सकते हैं, लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू, ये स्क्वायर है इधर LHS में, ठीक है, इसको जब RHS में भेजिएगा तो क्या होगा, रूट अंडर क्या होगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं सीधा। तो अब यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर ये है, कोई गड़बड़ाने वाली बात नहीं है। यहाँ पर थीटा के जगह पर ए को कन्वर्ट कर देंगे तो सीधा क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम साइन ए को क्या लिख सकते हैं, सीधा उस वाले चीज़ से, इस वाले चीज़ से साइन ए को क्या लिख सकते हैं, तो 1 - कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसको थोड़ा रूट बढ़ा कीजिए, 1 और कॉसे को, अभी कॉसे से काम अपना नहीं चला है, हमको सेके लेकर आना है, ठीक है। तो कॉस ए को अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को सेके के टर्म में बदलेंगे। अगर आपको रेसिप्रोकल रिलेशन याद है तो साइन कॉसेक में जाता है, टैन कॉट में जाता है, और आपका कॉस सेक में जाता है, ठीक है। तो आप इसका रेसिप्रोकल मतलब कि रेसिप्रोकल रिलेशन आप लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए, 1/सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब जैसे आप पीछे वाले क्वेश्चन में एलसीएम लिए हैं, वैसे बिल्कुल भी आप एलसीएम ले सकते हैं और लिख सकते हैं क्या, 1/1 इसको कर सकते हैं, इसको यहाँ पर 1/1 क्या करना है, यहीं पर 1/1 कर दीजिए, ठीक है। और 1 और सेक स्क्वायर ए का जो आपका एलसीएम होगा सेक स्क्वायर ए होगा, 1 से ये सेक स्क्वायर ए जस का तस रह जाएगा तो ऊपर भेज दीजिए, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 1, कितना बचेगा 1, ठीक है। आप इस चीज़ को सेक स्क्वायर है, ये रूट का अंडर है, ठीक है, होल रूट अगर ऐसे कहीं भी दिया हुआ है रूट अंडर पी बाई क्यू, तो इसका मतलब रूट पी भी होता है और रूट अंडर क्यू का भी रूट होता है, मतलब दोनों का रूट अलग अलग होते हैं। तो जब ऐसे इसको कीजिएगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए -1 बाटा में ये स्क्वायर है, इस बार रूट इसके ऊपर चढ़ेगा तो लिख सकते हैं सिंगल सेक ए, मतलब कि रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका सेके ही बच जाएगा, ठीक है।
उम्मीद करते हैं साइन ए को सेके में कन्वर्ट कैसे किया गया है समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला हम उठाते हैं अपना कॉस का, किसका, कॉस ए का। साइन के बाद कॉस ले लेते हैं, कॉस का करते हैं, ये साइन है, इधर हम कॉस का कर रहे हैं। कॉस ए का तो बताना बहुत ही ईजी है बच्चों, कॉस ए को बताना बहुत ही ईजी है, सेके में कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि इसका तो अभी हमने बताया क्या, रेसिप्रोकल रिलेशन चलता है। ठीक है, तो कॉस ए को आप रेसिप्रोकल लिख सकते हैं 1/सेके। ये तो हो गया पूरी तरह से, सेके लिख सकते हैं, ये तो बिल्कुल हो गया पूरी तरह से। अब हम करते हैं टैन का, किसका, टैन का करेंगे, क्या करेंगे, टैन का कर सकते हैं, तो टैन ए। अब हम टैन का कर सकते हैं, देखिए इधर सब ब्लू से लिखे हैं, इधर ब्लैक से लिख दे रहे हैं, दिक्कत हो जाएगा, कितने बच्चों को नहीं समझ में आएगा, ये लगेगा किसी में है, कोई दिक्कत नहीं। इधर टैन का थोड़ा सा कर लेते हैं, टैन ए। टैन ए को क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो टैन ए तो यहीं से दिखाई दे रहा है, टैन ए तो यहीं से दिखाई दे रहा है, टैन ए को सेके में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है। आप टैन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दीजिए, इसको उधर लेके चल जाइए, तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि इधर +1 है, उधर जाके क्या होगा -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर टैन थीटा को सिंगल आप कर लीजिए, तो स्क्वायर उधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कुछ आपका इस तरह से आएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया बिल्कुल, ये बिल्कुल हो गया। थीटा नहीं, सॉरी थीटा नहीं लेना है आपको, यहाँ पर ए है एंगल, तो ए के ही टर्म में तोड़ना है। ठीक है, हो गया बिल्कुल। अब चलेंगे हम लोग किस में, अब चलेंगे किस में, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। अब देख लेते हैं कॉट, कॉट भी देख लेते हैं साथ ही में, कॉट का भी देख लेते हैं, कॉट ए। तो हम जानते हैं क्या, कॉट ए को हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल से 1/tan ए लिख सकते हैं, 1/tan ए लिख सकते हैं। और tan ए का वैल्यू कितना आया, इतना आया है, tan ए का वैल्यू इतना आया है, तो क्या tan ए की जगह पर इसको पुट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए -1। ये भी हो गया अपने पास, सेक थोड़ा सा ई में दिक्कत है, सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, ये भी अपने पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया। सेक को तो कन्वर्ट करना नहीं है, क्योंकि सेक तो जस का तसी रहेगा, सेक ही में सबको कन्वर्ट करना है। एक अपने पास बचता है कॉसेक ए का, किसका, कॉसेक ए का बचता है। ठीक है, कॉसेक ए को करना है, तो कॉसेक ए को देखिए, कॉसेक ए को देखिए 1/sin लिख सकते हैं, कॉसेक ए को 1/sin, रेसिप्रोकल रिलेशन 1/sin लिख ही सकते हैं। अब साइन ए की जगह पर देखिए क्या आया है, ये साइन ए का हमने जब सेके में कन्वर्ट किया तो क्या आया, ये चीज़ आया। साइन ए को हम लोग जब सेके में कन्वर्ट किए तो ये चीज़ आया है। क्या हम इस चीज़ को साइन ए की जगह पर लिख सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास लिखने में। लिख दीजिए इसको, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बटा में सेक ए बराबर, थोड़ा इस साइड जाइए, बराबर, इसको क्या कर सकते हैं, 1 के नीचे 1 माना जा सकता है। ठीक है, 1 के नीचे जब 1 माना जाएगा तो ये सेक के जो है ऊपर चला जाएगा और आ जाएगा सेक, थोड़ा सा बोर्ड हिल रहा, सेक ए और बटा में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिसको एक तो सेकी हैं, जिसको सेकी में कन्वर्ट करना है, तो उससे तो हमारा काम होगा नहीं। ठीक है, वो तो जस का तस कन्वर्ट है ही, उसी में सारे करना है, तो 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेंगे, जिसको हम इस क्रम में कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप इन फार्मूलों पर जोर डालिए, इन फार्मूलों को याद कर दिए, फिर आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली हैं चीज़ें। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 में 1-2 पार्ट है। ठीक है, तो 3 को सॉल्व करना ही बहुत आसान है, वो इन्हीं सब पर जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा एंगल डिफरेंट दिया है, तो उस एंगल डिफरेंट का भी हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में कुछ बताया है, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर। ठीक है, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में देखे हैं कि कैसे साइन 90 - थीटा कॉस थीटा में चेंज होता है। ठीक है, अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर आप नहीं समझ पाएंगे या नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इससे प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिए, पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें आप इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं। नंबर हुआ 3 नंबर के 1 में है, हम लोग कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हम उस समय भी एक रूल बताए थे आपको कि एक जो है ना, कोई एक आप ले लीजिए, या तो इसको ले लीजिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री, या तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कोई एक को आपको स्थिर रखना होगा, मतलब यहीं पर रहने देना होगा, और एक के साथ आप छेड़छाड़ कीजिएगा। ठीक है, मतलब एक को बदलिएगा, छेड़छाड़ कहना तो थोड़ा गलत भाषा में चला जाएगा, मतलब एक को आपको स्थिर रखना है और एक को ही बदलना है।
ऊपर न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, दोनों में यही आपका करना है। चलिए देखते हैं। तो पहले नंबर हम लोग 3 के फर्स्ट नंबर में हैं, जो इसको बना रहे हैं हम, वो आपके लिए छोड़ेंगे। तो इस चीज़ को हम मान लीजिए कि यहाँ पर रख देते हैं जस्ट का तस। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, अब बताइए 90 डिग्री में से कितना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर इसको हम बना रहे हैं, पहले ही बता दें, 90 डिग्री में से कितना माइनस कर दिया जाए, 90 डिग्री में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि आपका 27 डिग्री आ जाए। आप इस चीज़ को बताइए, ठीक है। 90 डिग्री में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि आपका 27 डिग्री आ जाए। तो आप ऑफकोर्स बोलिएगा कितना, 63 डिग्री। कितना बोलिएगा, 63 डिग्री, ठीक है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसी चीज़ को वहाँ पर लिख सकते हैं, 63 डिग्री को ही लिख सकते हैं। अब बटा का चिन्ह दिए हैं। फिर से हम क्या करेंगे, एक चीज़ को स्थिर रखेंगे, दूसरे चीज़ को कन्वर्ट करेंगे। एक चीज़ को स्थिर रखेंगे, दूसरे चीज़ को क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर। अब बताइए 90 में से कितना घटा दिया जाए कि 73 डिग्री आ जाए। तो 90 में से आप घटाइएगा, कितना घटा दीजिए 73 डिग्री आ जाए। तो आप 17 डिग्री घटा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। चलते इसको नीचे लिखे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा की जगह पर है, ये थीटा की जगह पर है, साइन 90 माइनस थीटा। अब बताइए कि आप साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है। तो आप बोलिएगा कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो आप इस चीज़ को अब लिख सकते हैं, कॉस थीटा के जगह पर क्या है, 63 डिग्री है। कितना है, 63 डिग्री। चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। समझ पा रहे हैं आप, बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, अब कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री है, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। तो आप लिख सकते हैं साइन, और थीटा के जगह पर क्या है 17 डिग्री, तो 17 डिग्री लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो आप लिख सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री है, और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या होता है, 1। तो यहाँ पर एक जो ये राशि है ये थीटा को इंडिकेट कर रहा है, थीटा को इंडिकेट कर रहा है। तो आप सीधा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देख सकते हैं, और सीधा साइन स्क्वायर 63, क्योंकि दोनों जगह तो सेम ही है, 63 डिग्री 63 डिग्री, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लीकेबल है। तो आप लिख सकते हैं ऊपर भी 1 और लिख सकते हैं नीचे भी 1। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, नीचे भी वही चीज़ है साइन कॉस, बस क्रम चेंज है। इसको इधर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1, तो 1/1 कितना 1, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एमसीक्यू है। क्या है, एमसीक्यू। और लेकिन वो एमसीक्यू है, हम एमसीक्यू जैसा नहीं बनाएंगे, हम प्रूवमेंट जैसा ही बिल्कुल बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 से अगर दूसरे भाषा में बात करें तो वो प्रूवमेंट वाले ही सारे क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 से अपना सिलेबस जो होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है, या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 से सारे क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो पूरी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा बिल्कुल ही नहीं बनाएंगे। ये प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं आपके बोर्ड के लिए। अगर बोर्ड यहाँ से वो 1 या 2 नंबर में प्रूवमेंट के लिए पूछना चाहे तो बोर्ड सीधा इन क्वेश्चनों के पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन वो अगर 3 से 4 नंबरों के लिए जाना चाहता है बोर्ड, तो वो इसके बाद वाला जो सेक्शन है इसी में 5 नंबर प्रूवमेंट, उसमें 10 क्वेश्चन टोटल हैं, उससे वो पूछ सकता है, या आपके एग्जाम्पल से आ सकते हैं क्वेश्चन। देखिए एनसीईआरटी बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, RS अग्रवाल भी बनाते हैं और एनसीईआरटी भी बनाते हैं। मेरा कहना बस मात्र एक है, अगर आप एनसीईआरटी को उसके एग्जाम्पल के साथ 2-3 बार बना लेते हैं तो आपको कभी भी RS अग्रवाल या अदर हेल्प बुक बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी। मेरा विश्वास कीजिए, सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, दूसरे जगह से आते ही नहीं हैं। पहले के मुकाबले में सिलेबस थोड़ा सा
थोड़ा सा अब तो पहले बहुत सारे क्वेश्चन दूसरे टाइप के आते थे, पहले आरएस वाले से भी क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब सिलेबस थोड़ा सा कम किया गया है, रिड्यूस किया गया है। जैसे कि आप अपना सिलेबस देखे ही होंगे, मैथ का बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो आप केवल एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए। एग्जाम के दिनों में आप साइड बुक का उपयोग मन न करें, वो चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो या एसएसटी पढ़ रहे हो या मैथ पढ़ रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप साइड बुकों पर ध्यान न दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप एनसीईआरटी को पढ़ें, लाइन बाई लाइन पढ़ें, लाइन बाई लाइन समझें, बहुत बेहतर नंबर आ सकते हैं, आप उम्मीद कीजिए मेरा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए क्या होगा। आपके बुक में आप देख लीजिएगा 8.4 एक्सरसाइज क्या, उसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, हम ऑप्शन पर नहीं बना रहे हैं, हम सीधा सॉल्यूशन खींचेंगे और ये 4 का आपका 1 नंबर होगा। उसने बोला कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। आप क्या कीजिए कि दोनों तरफ 9 है, 9 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अगर आप फार्मूला पीछे भी देखें होंगे तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते थे 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है वो sec स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? sec स्क्वायर ए होता है। ये फार्मूला है, आइडेंटिटी है। अगर tan स्क्वायर ए को उस साइड आप भेजते हैं तो लिख सकते हैं 1 इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर तो यही चीज़ है ना जी, देखिए यहाँ पर तो यही चीज़ है पूरी तरह से। तो आप लिख सकते हैं 9 इंटू 1, बोले तो 9 आपका राइट आंसर है। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से देखिए कौन सा ये ऑप्शन सही है और उसको आप टिक आउट कर लीजिए। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर कैसे बनाएंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा एक बार लिख दीजिए फिर से, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cos थीटा माइनस cosec थीटा। ये है आपका क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए यहाँ से। आप बताइए इसको तो 10 के 10, इसमें भी क्या किया जा सकता है 1 प्लस। देखिए प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन को बनाते समय आपको जो प्रूव करना है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उतना दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप 5 नंबर क्वेश्चन से बनाना स्टार्ट कीजिएगा आपको थोड़ी सी दिक्कत आएंगी। इसीलिए आप प्रूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो आपको प्रूव करना है उसी के सापेक्ष आपका क्वेश्चन चलना चाहिए पूरी तरह से। देखिए 1 प्लस tan थीटा क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं, प्लस सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, तो सेक थीटा को रेसिप्रोकल याद रखिए, रेसिप्रोकल याद है अभी पीछे ही बताया गया है। सेक थीटा को लिख सकते हैं रेसिप्रोकल में 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब इधर 1 प्लस कॉस थीटा को कुछ नहीं किया जा सकता है, जस के तस रहने लीजिए। और यहाँ पर क्या है 1 बाई साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, इसको लिखा जा सकता है, लिख लीजिए। ठीक है, नीचे जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके भी नीचे 1, इसके भी नीचे 1 मान लीजिए। ठीक है, आप एलसीएम ले लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं एलसीएम, और एलसीएम आपका हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब 1 से कॉस थीटा को डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड कीजिएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना साइन थीटा। क्या बचेगा? साइन थीटा प्लस फिर कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड कीजिएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका 1। कितना बचेगा? 1। इधर आ जाइए थोड़ा सा, इसको एलसीएम ले सकते हैं कितना, साइन थीटा। क्या ले सकते हैं? साइन थीटा ले सकते हैं एलसीएम। यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। लगता है क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हो गया है, एक सेकेंड थोड़ा सा बुक देख लेता हूँ क्या है इसमें थोड़ा सा बुक में देख लेता हूँ इसमें कितना दिया है और कहाँ है वो सर्किल है और ये वाला है चैप्टर। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जो है आपका कॉट थीटा है, क्या है? कॉट थीटा। यहाँ पर कॉट थीटा है, थोड़ा सा सुधार लीजिए यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर सुधार लीजिए आप। यहाँ पर आपका कॉट थीटा है, क्या है? कॉट थीटा।
ठीक है। यहाँ पर आपका है cot थीटा, आप सुधार लिए इस चीज़ को। अब चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर भी, इसको भी मिटा देते हैं। यहाँ पर भी तो गलती हो ही गया होगा, यहाँ पर और इस चीज़ को भी हम मिटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। तो इस चीज़ को हम cot थीटा लिख सकते हैं। देखिए इससे लिख रहे हैं cot थीटा, यहाँ पर गलती हो गया था, कोई बात नहीं, cot थीटा। और cot थीटा को लिख सकते हैं क्या, बताए थे, रेसिप्रोकल cos थीटा बाई साइन थीटा, लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ले लीजिए आप एलसीएम, साइन थीटा ले लीजिए एलसीएम, तो साइन थीटा ये जैसे उस तरफ चला था वही इस तरफ भी है, ठीक है। तो 1 से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो आएगा साइन थीटा, और साइन थीटा में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, साइन ही थीटा आएगा। तो साइन थीटा इधर प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, कॉस थीटा माइनस, फिर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, फिर क्या बचा, 1, क्या बचा 1, क्योंकि ऊपर क्या है 1 है, क्या है 1 है ऊपर, इसलिए 1 बचा। और एक लाइन आप नीचे ले सकते हैं। अब देखिए इधर इतना दूर को अगर दूसरे मार्कर से लिख कर दिखाएं आपको, तो क्या आप ऐसा समझ पा रहे हैं कि इतना दूर को हम मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी, क्या मान लेते हैं बी। फिर इतना दूर को हम मान लेते हैं ए, और इतना दूर को मान लेते हैं बी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया है, आपका a प्लस बी हो जाएगा और a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले भी फार्मूला बता चुके हैं और आप ये फार्मूला पढ़ भी चुके हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला जब इंटू के साथ रहे तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर ये है और b स्क्वायर अपना ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को लिख सकते हैं कॉस थीटा अब प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया पूरी तरह से, और माइनस बी स्क्वायर के एक के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बाटा में हो जाएगा अपने पास कॉस थीटा, क्या हो जाएगा बटा में कॉस थीटा हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अब जब आप इस चीज़ को नीचे तोड़िएगा तो ये है ए, ये है बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या लिखिएगा ए स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए कितना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2ab, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया अपने पास, और ये हो गया आपका कितना कॉस थीटा, क्या हो गया कॉस थीटा हो गया अपने पास, नीचे कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रह गया। आइए थोड़ा सा चलते हैं आगे। अब इतना दूर के बताइए क्या वैल्यू होगा, इतना दूर के बताइए। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप 1 प्लस इस इतना का वैल्यू 1 हो गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब माइनस में 1 बटा में कॉस थीटा, हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब देखिए इधर प्लस का 1 इधर माइनस का 1, इसको कैंसिल आउट कर दिए पूरी तरह से, ये कट गया, ये तो यहीं पर ख़त्म हो गया, और कॉस थीटा से कॉस थीटा भी कट गया। अपने पास कितना आया 2 साइन थीटा, कितना आया 2 साइन थीटा, ठीक है। अब आप अपने बुक में जाइए, चूँकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था इसीलिए आप अपने बुक में जाइए और वहाँ से देखिएगा आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होता है, ठीक है, उसी को आप टिक आउट कर लीजिए। इजी, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो उससे अच्छा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप इस चीज़ को कर लीजिए। अब हम चलेंगे 4 के क्वेश्चन नंबर 3 में। 4 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है ये वाला चीज़, देखिए क्वेश्चन ये वाला है आपका, ये नीचे कर दे रहे हैं। आप बताइए कि सेक ए को क्या लिख सकते हैं, तो रेसिप्रोकल अगर आपको याद है तो सेक को हम लिख सकते हैं क्या, सेक को लिख सकते हैं 1/cos, कितना लिख सकते हैं 1/cos ए, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। अब tan को क्या लिख सकते हैं आप, tan को, तो tan थीटा जो होता है ना साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो आप इस चीज़ को साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसको जस के तस रहने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें बदल ही क्या सकते हैं, आप 1/cos ए लिखिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसको जस के तस रहने दीजिए। आप क्या कीजिएगा, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो कॉस ए इधर भी है कॉस ए इधर भी है, तो सिंपल सा अपने पास फंडा है कि कॉस ए क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। फिर कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, ऊपर बचा 1
प्लस फिर कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, ऊपर बचा साइन ए, कितना बचा साइन ए, ठीक है साइन ए बचा, और इधर आपका 1 माइनस साइन ए है, कितना है साइन ए, ठीक है। इसके नीचे अगर 1 मान लिया जाए कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर 1 मान लेते हैं, लेकिन 1 मानने से एक काम अच्छा होगा क्या, आप देख पा रहे होंगे बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इतना दूर जो है इतना दूर ये आपका ए का काम कर देगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, नहीं इसमें इसी में मान लीजिए दोनों, ये आपका 1 जो है यहाँ पर 1, यहाँ पर जो आप 1 देख रहे हैं 1 देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी, फिर से ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फिर से फॉर्म है अपने पास, क्या है ए प्लस बी और ए माइनस बी का फिर से फॉर्म है, और बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा इस चीज़ को, आप क्या कीजिएगा इस चीज़ को, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, और नीचे कॉसे इंटू 1 होगा क्या कॉसे, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कैसे आया ये चीज़। अब आप बताइए, अभी तक तो इतना आइडेंटिटी आप पढ़े हैं, इस चीज़ के बारे में बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो आप इन चीज़ों को यहाँ पर देख लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 के बराबर कहा जाता है, मतलब 1 के बराबर ये होता है। अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर ए को निकालना चाहते हैं तो 1 तो जस का तस रहेगा राइट हैंड साइड में, आप लेफ्ट हैंड साइड से कॉस स्क्वायर ए को उस साइड भेजिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस में, ठीक है, मतलब ओवरऑल रिजल्ट ये होता है, ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट ये होता है। लेकिन आपको तो यहाँ पर 1 माइनस साइन ए चाहिए, तो एक काम कीजिए कॉस स्क्वायर ए को जस के तस रखने दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर को उस साइड भेजिए, तो 1 स्क्वायर ये वाला, मतलब कि ये चीज़, मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर आप कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉस स्क्वायर ए पुट कर दिया इसके जगह पर, पूरे की जगह पर, और नीचे फिर से अपने पास कॉस ए हो गए, कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा कॉस ए, क्या बचा कॉस ए। आप अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, चूँकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आप अपने उसके ऑप्शन में जाके देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, उसी को आप पिक आउट कर लीजिए, ठीक है। हम बिना ऑप्शन के बना रहे हैं, ठीक है, वो 4 नंबर बनाया जाएगा, ठीक है, 4 नंबर यहीं पर बना लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, 4 नंबर यहीं पर बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्वेश्चन ये है, आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, अगर देख पा रहे हैं तो आपको फार्मूला भी याद होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। उम्मीद कर रहे हैं समझ गए होंगे पूरी तरह से इस चीज़ को, ठीक है। अब सेक स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल क्या लिख सकते हैं, आप ऊपर वाला का देखिए, ऊपर वाले का रेसिप्रोकल क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है कॉस होता है, तो चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर भी हो गया। फिर आप कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इजी, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए का उल्टा क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है। अब आप 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू, अब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अब बटा में 1, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इस चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हैं साइन ए बटा में कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और साइन बाई कॉस होता क्या है, तो साइन बाई कॉस होता है टैन, क्या होता है टैन, तो ये टैन स्क्वायर ए हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, समझ गए होंगे पूरी तरह से। आपको कुछ नहीं करना है, जो दो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, उसके बाद भी 2 आइडेंटिटी थे आपके, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, उसको यहाँ पर पुट कर देना है। उसके बाद रेसिप्रोकल फार्मूला का यहाँ पर यूज कर लेना है और इसको ऐसे मिला देना है। उसके बाद आप डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका काम पूरी तरह से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 थे और वीडियो यहीं पर ये लास्ट होगी। थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहे हैं अब हम बिल्कुल भी, उसके बाद एक पार्ट ये होगा और इसका एक अगला पार्ट भी होगा, ठीक है, जिसमें केवल वो थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर सारे 10 क्वेश्चन का मैं प्रूवमेंट दूंगा, कैसे प्रूव किया जाता है, किस एंगल से आप उसको
उन सब क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं पूरी तरह से, पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा को फैलाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।